ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। सावित्री, तुम भी गुंजन की तरह कुछ भी बोले जा रही हो। तुम अपने कमरे में वापस चलो चलो। अभिजीत सावित्री को पकड़कर वापस उसके कमरे में ले जाता है कि तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ती है जहां खून से लिखा था, मेरा श्राप सब बर्बाद कर देगा, तुम किसी को नहीं बचा पाओगी। ये मेरे कमरे में किसने लिखा? शायद गुंजन सही थी। कोई तो है जो हम सब पर नजर रखे हुए है। इससे पहले कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए, मुझे उसे रोकना होगा। लगता है कोई हमारे परिवार के साथ घटिया मजाक कर रहा है। वो गुंजन को पागल साबित करना चाहता है, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नहीं भैया, ये कोई मजाक नहीं बल्कि किसी बड़ी शक्ति का जाल है। मुझे कल गांव जाकर इसके बारे में पता करना ही होगा। अभी आप जाकर माँ को संभालिए, मैं गुंजन भाभी के पास जाती हूँ। हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अभिजीत वहां से चला जाता है और सावित्री गुंजन के कमरे में आकर उसके पास बैठ जाती है ताकि गुंजन आराम से सो सके। मगर रात के भयानक दृश्य ने सावित्री को झकझोर कर रख दिया था। उस कालिंदी का चेहरा, बच्चे के रोने की आवाज, सब कुछ इतना खतरनाक था कि उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था। सावित्री रात भर नहीं सो पाई। उसकी आंखों में डर और सवालों का समंदर था। उसने गुंजन के बगल में बैठकर पूरी रात उसकी तबीयत का ख्याल रखा, लेकिन उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, ये सब क्या हो रहा है और क्यों? सावित्री बेटी, तुम रात भर नहीं सोई। ये सब तुम्हारे बस का नहीं है। हम जिस श्राप के नीचे जी रहे हैं उसे कोई बदल नहीं सकता। गुंजन की किस्मत में अगर मर जाना ही लिखा है तो यही सही, लेकिन मैं अपनी बेटी को मौत के मुंह में नहीं ढकेल सकती। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं गुंजन भाभी को कुछ नहीं होने दूंगी। आप बस मुझे ये बताइए कि क्या इस गांव में कोई है जो कालिंदी के बारे में कुछ जानता हो? पुरोहित नारायण। इस कालिंदी का हल तुम्हें पुरोहित नारायण के अलावा कोई नहीं बता सकता। पुरोहित नारायण कौन है वो और उन्हें कैसे पता होगा? बेटा, नारायण बाबा इस गांव के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। उन्होंने कालिंदी की कहानी अपनी आंखों से देखी थी। कहते हैं उन्होंने ही कालिंदी का अंतिम संस्कार किया था। अगर किसी को इस श्राप के बारे में पता होगा तो वो बस वही है, मगर आज तक उन्होंने श्राप के बारे में किसी को नहीं बताया। जब भी कालिंदी का कहर इस गांव पर पड़ता है तो वो एक पूजा कर कर उसे शांत कर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो तुझे इस बारे में कुछ भी बताएंगे। सावित्री को ये सुनकर हैरानी हुई कि सब कुछ जानने के बाद भी वो बाबा कुछ नहीं कर रहे। खैर, पुरोहित नारायण के बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है माँ, मैं आज ही उनसे मिलने जाऊंगी। सावित्री जैसे ही निर्मला से बात कर दरवाजे की तरफ कदम आगे बढ़ाती है, अचानक पीछे से गुंजन हवा की तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है और उसका गला दबा लेती है। गुंजन के खुले बाल और लाल आंखें जैसे मानो सावित्री को भस्म कर डालेगी। भाभी, ये क्या कर रही हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे भाभी। ये क्या कर रही हो बहू? छोड़ो उसे, वो मर जाएगी। मैं कहती हूँ छोड़ो उसे। मेरा श्राप तोड़ेगी, मुझसे टकराएगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू होती कौन है मुझसे टकराने वाली? सावित्री और निर्मला जोर जोर से चीखने लगते हैं। वो दोनों पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ना जाने गुंजन में इतनी ताकत कहां से आ गई थी कि कोई उसकी उंगली भी नहीं हिला पाता। इतनी आवाज सुनकर अभिजीत और उसके बाबूजी भी कमरे में आ जाते हैं और सावित्री को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। अभिजीत गुंजन को एक खींच कर थप्पड़ मारता है। गुंजन, होश में आओ, पागल हो गई हो क्या? सावित्री को जान से मारना चाहती हो? ये हम सबको मारना चाहती है। मुझे तो लगता है कालिंदी बस एक बहाना है। ये हमारे परिवार को मारकर सारी जमीन हड़पना चाहती है। बस करो माँ, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। इस वक्त उनका शरीर उनके कब्जे में नहीं है। सावित्री गुंजन को जमीन से उठाकर बिस्तर पर लेटा देती है। गुंजन इस वक्त बेहोश थी। सावित्री उसके सर पर हाथ फेरती है। मुझे माफ कर दो भाभी, मगर भरोसा रखना,
मैं सब ठीक कर दूंगी। सावित्री ने पुरोहित नारायण के मंदिर की ओर रुख किया। रास्ते में उसे बार बार रात की घटनाएं याद आ रही थी। गुंजन की चीख, खून के निशान और वो रहस्यमयी आवाजें। गांव के मंदिर के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे स्थित था। वहां का वातावरण रहस्यमयी और शांत था। मंदिर के आसपास की हवा में कुछ ऐसा था जो किसी अनजाने डर का एहसास करा रहा था। सावित्री मंदिर में दाखिल होते हुए धीरे धीरे पुरोहित नारायण के पास पहुंची। वहां का वातावरण गंभीर और रहस्यमयी था। पुरोहित आंखें बंद करके मंत्रोच्चार में लीन थे। उनके चेहरे पर शांति का भाव था, लेकिन सावित्री के मन में सवालों का तूफान था। प्रणाम गुरुदेव, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आशीर्वाद बेटी। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? गुरुदेव, मैं सावित्री हूँ। इस गांव में पैदा हुई थी, लेकिन पढ़ाई के लिए बाहर चली गई थी। जब यहाँ लौटी हूँ, मेरे परिवार पर जो बीता है उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है। गांव में हर किसी का जीवन अब श्राप से जुड़ा हुआ है। ये नई बात नहीं है, लेकिन तुम मुझसे क्यों मिलने आई हो? क्योंकि मैं सच जानना चाहती हूँ। गुंजन की हालत देखकर मुझे यकीन हो गया है कि यहाँ कुछ भयानक हो रहा है। माँ ने बताया कि आप कालिंदी के बारे में सब कुछ जानते हैं। कृपया मुझे बताएं कि ये सब क्यों हो रहा है। कालिंदी का नाम क्यों लिया? यह नाम इस गांव में तबाही और दर्द का प्रतीक है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। ये सवाल मत पूछो। गुरुदेव, आप गांव के ज्ञानी हैं। अगर आप ही चुप रहेंगे तो फिर सच कौन बताएगा? क्या आप नहीं चाहते कि ये श्राप खत्म हो? अब सावित्री, ये उतना आसान नहीं है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने से दुख ही मिलता है। कालिंदी की कहानी भी वैसी ही है। गुरुदेव, मुझे दुख का डर नहीं है। मैं अपनी भाभी और गांव की दूसरी औरतों को इस श्राप से बचाना चाहती हूँ। अगर आप मुझे सच नहीं बताएंगे तो फिर मैं इसे कैसे खत्म करूंगी? तुम समझ नहीं रही हो सावित्री। कालिंदी का नाम लेना ही अशुभ है। उसके बारे में बात करना और भी खतरनाक हो सकता है। गुरुदेव, अगर कालिंदी का नाम लेना अशुभ है तो क्या उसे यादों से मिटा देना ठीक है? क्या ये सही है कि हम उस आत्मा को और दर्द दें जो पहले ही इतना कुछ झेल चुकी है? मैंने कहा ना, ये चर्चा बंद करो। कालिंदी की आत्मा इस गांव में भटक रही है। वो बहुत क्रोधित है। अगर तुमने इसे छेड़ा तो परिणाम भयानक होंगे। क्या परिणाम भयानक हो सकता है गुरुदेव? जो महिलाएं माँ बनने का सपना देख रही हैं, उनके गर्भ से बच्चे गायब हो रहे हैं। ये भयानक नहीं है? अगर कालिंदी को न्याय नहीं मिला तो क्या आप नहीं मानते कि उसका श्राप सही है? पुरोहित नारायण कुछ पल के लिए शांत हो गए। उनकी आंखों में पछतावे और डर का अजीब मिश्रण था। सावित्री की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है सावित्री, अगर तुमने इतना ठान लिया है तो सुनो, लेकिन ये समझ लो, इस कहानी का सच तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ गुरुदेव, आप बस सच बताएं। सावित्री मंदिर के शांत वातावरण में बैठी पुरोहित नारायण की हर बात को ध्यान से सुनने की कोशिश कर रही थी। मंदिर की घंटियों की गूंज और हवा की धीमी सरसराहट ने माहौल को रहस्यमय बना दिया था। सावित्री, तुमने जो देखा और सुना है वो इस गांव का एक दुखद अतीत है। यह केवल श्राप की कहानी नहीं, बल्कि उस औरत की कहानी है जिसने अपना सब कुछ खो दिया। अपनी खुशी, अपनी पहचान, अपना प्रेम। गुरुदेव, आप कालिंदी की बात कर रहे हैं? मुझे बताएं कि वो कौन थी और उसके साथ क्या हुआ था? कालिंदी वो केवल नाम नहीं, बल्कि एक युग की पहचान थी। एक ऐसी औरत जो अपने समय से बहुत आगे थी, लेकिन हर दिव्यता के पीछे एक दर्द छिपा होता है, और कालिंदी का दर्द भी ऐसा ही था। पुरोहित ने गहरी सांस ली और कालिंदी की कहानी शुरू की। कालिंदी का जन्म इस गांव के सबसे साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही वो अलग थी। उसकी आंखों में ऐसा तेज था
जैसे वो हर चीज को गहराई से देख सकती हो। वो फूलों से बात करती, पेड़ों को सुनती और जड़ी बूटियों के साथ ऐसे खेलती जैसे वे उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो। तो वो बचपन से ही वैद्य बनने की ओर झुकी हुई थी। हाँ, लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। कालिंदी का जीवन हमेशा सुखद नहीं था। वो भी एक आम लड़की थी जो सपने देखती थी, प्यार करती थी और खुश रहना चाहती थी। युवा अवस्था में कालिंदी एक लड़के से प्रेम करने लगी थी। उसका नाम देवांश था। देवांश एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसकी आंखों में दुनिया को बदलने का सपना था। कालिंदी और देवांश का प्यार सच्चा था, लेकिन इस गांव की परंपराओं ने उनके रास्ते अलग कर दिए। इतना कहते ही गुरुदेव की आंखों में एक अलग रोशनी झलक आई। सावित्री तो इस कहानी में ऐसे खो गई जैसे मानो वो किसी आत्मा के बारे में नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रेम कथा सुनने आई हो। कालिंदी देवांश के प्यार में पूरी तरह पागल हो गई। वो दिन रात बस उससे शादी के सपने देखती और हर शाम इसी मंदिर के किनारे उससे मिलने आया करती। वो दोनों अपनी आने वाली जिंदगी के सपने देखा करते। गुरुदेव, क्या हुआ उनके प्यार के साथ? एक दिन कालिंदी के पिता को इसकी भनक लग गई और उन्हें यह रिश्ता पसंद नहीं आया। देवांश गरीब था और कालिंदी को वो सब कुछ दिया गया था जो किसी और लड़की के पास नहीं था। उसे लगता था कि देवांश के साथ रहकर वो सब कुछ पा लेगी, लेकिन उसके पिता ने इसे मंजूर नहीं किया। हाँ, वो अपने पिता और इस पूरे समाज के आगे देवांश के लिए ढाल बनकर खड़ी हो गई। कालिंदी ने कई बार अपने पिता को समझाने की कोशिश की, मगर कोई फायदा ना हुआ। इसलिए कालिंदी और देवांश ने गांव छोड़कर भाग जाने का फैसला किया। लेकिन देवांश के एक करीबी मित्र ने उनकी इस चाल की खबर सारे गांव वालों को दे दी। फिर क्या हुआ? फिर क्या था, कालिंदी के पिता ने उसे घर में कैद कर दिया। गांव वालों ने देवांश को कालिंदी से दूर जाने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने उसे गांव छोड़ने पर मजबूर किया। कहते हैं वो जाते वक्त कालिंदी को देखने आया, लेकिन गांव वालों ने उसे मारने की धमकी दी। कालिंदी ने देवांश को जाते हुए देखा, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। उसकी आंखों में आंसू और दिल में एक कसक थी। उस दिन उसने सब कुछ खो दिया, अपना प्रेम और अपनी खुशी। मैं वापस आऊंगा कालिंदी। गुरुदेव, ये तो बहुत ही अन्याय था। फिर कालिंदी ने क्या किया? उस दिन के बाद कालिंदी बदल गई। उसने अपने जीवन को सेवा और पूजा में समर्पित कर दिया। उसने देवताओं की आराधना शुरू की और जड़ी बूटियों का ज्ञान सीखने लगी। धीरे धीरे वो गांव की वैद्य बन गई। लोग उसे पूजने लगे, लेकिन वो कभी अपनी खुशी वापस नहीं पा सकी। कालिंदी का नाम पूरे गांव में गूंजने लगा। वो हर बीमारी का इलाज कर सकती थी। उसकी दी हुई औषधियों से लोग ठीक हो जाते और उसकी सलाह से जिंदगियां बदल जाती। लेकिन उसकी अपनी जिंदगी एक खालीपन से भरी थी। गुरुदेव, क्या उसने कभी देवांश का इंतजार किया? हाँ, वो हर रोज उस रास्ते को देखती थी जहां से देवांश गया था, लेकिन वो कभी नहीं लौटा। शायद उसे कभी लौटने का मौका नहीं मिला। लेकिन उसकी जिंदगी में एक और अंधेरा आना बाकी था। क्या हुआ गुरुदेव? एक दिन धर्मवीर ने उसे देखा। धर्मवीर गांव का सबसे ताकतवर और रईस व्यक्ति कालिंदी की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। धर्मवीर ने कालिंदी को कई बार प्रस्ताव दिया। उसने उसे सोने, चांदी और वैभव का लालच दिया, लेकिन कालिंदी ने हमेशा मना कर दिया। उसके दिल में केवल देवांश के लिए जगह थी। तो क्या धर्मवीर ने उसे छोड़ दिया? नहीं, धर्मवीर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कालिंदी को पाने के लिए एक भयावह योजना बनाई। आखिर धर्मवीर ने कालिंदी के साथ क्या किया होगा? क्या श्राप धर्मवीर को लग गया था?
क्या सावित्री पुरोहित जी से सब जान पाएगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।